श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्रीमद् भागवत साई महाकाव्य अध्याय 7 पांचवा चरण। गोरी तरुणी हो गई। कुछ वर्षों के बाद आकर पंडित ने किया मुझसे कुछ संवाद। गोरी गंगाधार थी, चरण कमल आसक्त, श्रद्धा भक्ति भाव में उसका मन अनुरक्त। पंडित को चिंता लगी, पीले करने हाथ, दूल्हा योग्य चाहिए, मुझे बताओ साईनाथ। आया हूँ दर आपके, पूरी करना आस, ढूंढ ढूंढ कर मैं थका, कर ना पाया तलाश। पंडित निष्ठा का पड़ा मुझ पर पूर्ण प्रभाव, मैंने पंडित से कहा होगा दूर अभाव। छोड़ो चिंता व्यर्थ की, नहीं फिक्र का काम, दूर देश से आ रहा दूल्हा एक अभिराम। होगा अपने गांव में उसका शीघ्र प्रवेश, आने से बस रह गए अब कुछ दिन ही शेष। उससे रिश्ता जोड़कर चिंता होगी दूर, मन की आशा शीघ्र ही होगी पूर्ण जरूर। मुझको बहुत ही लगे गोरी, बहुत बड़ी मुझको लगे गोरी की तकदीर, आने वाले वक्त में होगी शीघ्र अमीर। वीरभद्र भी हो गया एक तरुण इंसान, उसके सीने पर चले निर्धरता के बाण। पैसे रुपये का उसे लगने लगा अभाव, धन की धारा के बिना चले न जीवन भाव। माता पिता परिवार को अपने घर को छोड़, ना जाने किस ओर वो निकला मुखड़ा मोड़। कहीं खेत को जोत कर, कहीं मजूरी काम, सृजन धन का कर रहा लगकर सुबह शाम। वीरभद्र चलता रहा, पहुंचा पंडित द्वार, दिन भर तपती धूप में बहे स्वेद की धार। बैठा शीतल छाँव में ले थोड़ी सी सांस, पंडित ने देखा उसे जागी मन में आस। वीरभद्र अभिराम था हष्ट पुष्ट आकार, पंडित मन को भा गया नेक नम्र व्यवहार। पंडित के मन में उठा तत्क्षण एक ख्याल, निज कन्या को सौंप दूं इसके कर में डाल। पत्नी सम्मुख रख दिया पंडित ने प्रस्ताव, देखो जाती है कहाँ अब गोरी की नाव। जन्म कुंडली का किया अच्छी तरह मिलान, शुक्र शनि मंगल मिले बुध गुरु शशि दिन मान। मेला पक भी मिल गया, सब कुछ था अनुकूल, वर के कर में धर दिए तुरंत शगुन के फूल। शुभ दिन निकला लग्न का, मिला मुहूर्त साथ, फिर गोरी के कर दिए उसने पीले हाथ। शादी गोरी की हुई तारो छाई रात, वीरभद्र के ठीक हो शायद अब हालात। जागा श्रम का देव था लाई मेहनत रंग, निष्ठा से पौरुष खिला धरती पर सतरंग। लगा रहा जी जान से किया रात दिन एक, वीरभद्र की आय के रस्ते खुले अनेक। भागी आई संपदा जो कोई तूफान, अल्प समय में बन गया उसका एक मकान। आता मेरे पास था भक्तिभाव के साथ, कहता था आशीष का रख दो सर पर हाथ। अपने दिल को खोल कर ऐसा दो वरदान, दिन दूना वैभव बढ़े हो जाऊं धनवान। कहता रहता मैं उसे बीता दुख का काल, हो जाएगा शीघ्र ही यह जीवन खुशहाल। आकुल व्याकुल ना रहो, करो लोभ को चूर, छोड़ो चिंता व्यर्थ की होगा धन भरपूर। घटा तभी एक वाक्या अद्भुत और अजीब, वीरभद्र की नार का सोया जगा नसीब। झोंका आया वक्त का देने को उपहार, धन से अब भर जाएगा घोरी का भंडार। बंजर भूमि दान की थी पंडित के नाम, इससे कन्यादान का पुण्य किया था काम। देख अचानक बढ़ गया बंजर भू का मोल, लाख रुपया दे रहे इसके बदले तोल। क्रेता ने आधे दिए रुपए नगद निकाल, यह ले सहस्र 50 तू हाथों हाथ संभाल। बाकी राशि किश्त में 2 सहस्र प्रति साल, दूंगा वर्ष 25 तक ब्याज सहित हर हाल। चैन बसप्पा ने सुना हिले हिय के तार, कहा वीर से भूमि का मैं भी हूँ हकदार। भोले को अर्पित किया दाता ने उपहार, हो जाता उस भूमि पर गुरुकुल का अधिकार। धन आएगा ब्याज का जो भी तेरे पास, आधा मिलना चाहिए मुझको गुरुकुल ग्रास। राशि निज अधिकार की लूँगा मैं हर हाल, इससे ना चल पाएगी स्वार्थ कपट की चाल। वीरभद्र ने जब सुना गुरुकुल विधि विधान,
परंपरा का ना रखा उसने बिल्कुल मान, फूटी कौड़ी के लिए हुआ न वह तैयार। गुरव वंश की रीति भी उसने ना की थी स्वीकार। वीरभद्र था लालची, धन का लोभ अपार, थोड़ी दौलत के लिए बड़ी बहुत तकरार। वीर चैन से छिड़ गया गर्मा गर्म विवाद, आए मेरे द्वार पर लेकर वे फरियाद। वीर चैन आओ यहाँ, मैंने बोले बोल, सुनो गौर से बात को, निज कानों को खोल। बंजर भूमि महेश को दाता ने दी दान, इस नाते भूखंड का शिव को मालिक मान। दस्तावेज जमीन का पंडित जी के नाम, गौरी की धन संपदा अब यह हुई तमाम। पितृधन पर कन्या का पूरा है अधिकार, जो चाहे गौरी करे भूखा उस पर भार। विक्रय से जो धन मिला वह गौरी का माल, बंजर भूमि की राशि पर नजर न अपनी डाल। अर्धराशि जो ब्याज की गुरुकुल का अधिकार, वह तो मिलना चाहिए जो उसका हकदार। तुम दोनों मिलकर करो गौरी को सहयोग, हाथ बटाना चाहिए दो कार्यों में योग। चैन बसप्पा ने कहा सुनकर मेरी बात, जैसी आज्ञा आपकी मानूंगा दिन रात। गौरी इच्छा का सदा रखूंगा मैं सम्मान, अपनी और आपकी बात का करना है सम्मान। राही अब आगे सुनो वीरभद्र की बात, थी उसकी नजरें टिकी बंजर पर दिन रात। वीरभद्र के लोभ ने की हर सीमा पार, टस से मस भी ना हुआ सुनकर नेक विचार। कहा वीर ने फिर मुझे गुस्से में हो लाल, आप हड़पना चाहते जोरू का सब माल। साईं आपकी बात में लगी स्वार्थ की छाप, गौरी की धन संपदा हजम करेंगे आप। बुरा भला कहकर मुझे वीर गया निज द्वार, उसने भीषण क्रोध में पीटी अपनी नार। आया चलकर वीर फिर तुरंत चैन के पास, मानो उष्मा जेठ की झुलसा देगी घास। वीरभद्र का तन बदन था गुस्से से लाल, चैन बसप्पा अब तेरी मैं खींचूंगा खाल। छोड़ूंगा ना मैं तुझे, बख्शूंगा ना आज, शांति मिलेगी अब मुझे लूंगा जब मैं प्राण। वीरभद्र के क्रोध से चैन हुआ भयभीत, खतरे में है जिंदगी होता यही प्रतीत। चैन बसप्पा आ गिरा पाँवों में तत्काल, बोलो अब रक्षा करो और करो संभाल। बनकर संकट छा गया वीरभद्र विकराल, शरणागत हूँ आपका सारी विपदा टाल। चैन बसप्पा से कही मैंने तब ये बात, इस जंग में सौहार्द पर धन करता आघात। रक्षा का देता वचन सदा रहूंगा साथ, मरने ना दूंगा तुझे वीरभद्र के हाथ। भय संकट की त्राद सी कब तक टिकती जोत, चैन बसप्पा की हुई आखिर एक दिन मौत। पूर्व जन्म उसका हुआ लिखा लेख तकदीर, मेंढक योनि का मिला अगला उसे शरीर। धन दौलत के लोभ में हुआ वीर बेहाल, सूख सूख काटा हुआ पूर्ण हो गया काल। जीवन भर उसने किए उल्टे सीधे काम, अल्पकाल में ही ढली इस जीवन की शाम। बुझे न मृत्यु काल तक राग द्वेष की ज्वाल, पशुयोनि में जन्म ले नाग बना विकराल। देखो वैर विरोध से कैसा है खेला खेल, एक प्याला है प्राण का दूजे सा न मेल। एक प्यासा है प्राण का दूजे से न मेल, पशुयोनि को मिली मिटा द्वेष ना राग। दादुर के पीछे लगा काला विषधर नाग, पकड़ा जबड़े से उसे दांतों लिया दबोच। राग द्वेष के पूर्व तो आगे की कुछ सोच, चैन बसप्पा को दिया रक्षा का वरदान। बाल नबा का हो सके इसको निश्चित मान, नाता रण अनुबंधन का जन्म जन्म का साथ। कौन कहाँ किस हाल में सब कुछ मुझको ज्ञात, सुनो मुसाफिर ध्यान से बोध पाठ परिज्ञान। सब कर्मों का खेल है कर्म बड़े बलवान, पीछा कभी न छोड़ते रण हत्या ओ बैर। बिना भोग के ना मिले जन्म जन्म तक खैर। 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज बस इतना ही, कल से हम 8वां अध्याय कहेंगे। आप उसकी कथा को सुने और बाबा की कृपा और प्यार को प्राप्त करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।